कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 134 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है गैस स्टेशन। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें n गैस स्टेशन दिए गए हैं जो कि एक सर्कुलर रूट पर हैं, ठीक है। और गैस ऑफ i हमें दो इंटीजर एरे दे रखे हैं, गैस और कॉस्ट, ठीक है। जिसमें गैस ऑफ i जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ith स्टेशन पर कितनी गैस अवेलेबल है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ i बता रहा है कि ith स्टेशन से i+1 जो स्टेशन है उस पे जाने के लिए कितना गैस खर्च होगा, ठीक है। और हमें यह बताना है कि किस स्टेशन से स्टार्ट करें ताकि हम पूरे सर्कल में घूमकर वापस उस स्टेशन पर आ जाएं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। और हमारे पास अनलिमिटेड कैपेसिटी का टैंक दे रखा है और हम किसी भी स्टेशन से शुरू कर सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, ये गारंटीड है, ठीक है। एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पे बता रखा है कि 3 आउटपुट है, क्यों? क्योंकि 3 अगर इंडेक्स यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे तो हम जो है एट दी एंड वापस दोबारा 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो ये ड्राई रन बाद में करेंगे, ठीक है, ये बाद में करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करना क्या है हमें इसमें, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या करना है हमें कि हमें जो है कैलकुलेट करना है टोटल सम, मतलब जितना गैस हमारे पास है और जितना कॉस्ट हमारे पास है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो हमें पता चल सके कि हमारे पास मतलब हम सर्कल में ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं। अगर मान लो हमारे पास जितना गैस दे रखा है अगर वो टोटल कॉस्ट से कम है तो हम पूरा सर्कल में ट्रेवल कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले टोटल टैंक करके मान लो ये कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या होगा ये? सम ऑफ जितना भी गैस हमें दे रखा है ये और माइनस सम ऑफ जितना पूरा कॉस्ट दे रखा है हमें ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और अगर हमारा अगर ये टोटल टैंक का वैल्यू अगर ये स्मॉलर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस जितना दे रखा है वो लेस देन है जितना कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, उससे। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है सर्कल में ट्रैवल करना किसी भी गैस स्टेशन से, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करेंगे? दूसरा चीज़ देखो, हम जो अगर मान लो ये वाला कंडीशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई एक गैस स्टेशन है जहाँ से हम स्टार्ट करें तो सर्कल में दोबारा वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे? हम इटरेट करेंगे हर गैस स्टेशन पे, ठीक है। इटरेट ओवर स्टेशंस, इटरेट करेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे हमारा करंट टैंक में कितना गैस है, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम मान लेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे करंट टैंक में, ये बताएगा कि कितना अभी हमारे पास करंटली कितना अवेलेबल है गैस टैंक में, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी इंडेक्स पे, हर इंडेक्स में जैसे करंट टैंक है जो उसके अंदर ऑलरेडी जितना गैस है वो प्लस मान लो हम ith इंडेक्स पे हैं तो उसमें गैस ऑफ i मतलब जितना गैस हमें मिलेगा ith इंडेक्स पे माइनस वो कॉस्ट यहाँ से दूसरे इंडेक्स पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें से माइनस करेंगे, जितना बच जाएगा वो हमारे करंट जो टैंक होगा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम हर इंडेक्स पे कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा करंट टैंक मतलब करंट टैंक की वैल्यू उसके अंदर जो गैस है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम अभी तक जिस इंडेक्स को मान रहे थे कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो मतलब होगा कि वहाँ से स्टार्ट करने से हम सर्कल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखो करंट टैंक तो 0 आ गया ना, मतलब लेस देन 0 आ गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि जैसे ith स्टेशन पे मान लो हमारा करंट टैंक का वैल्यू स्मॉलर देन 0 हुआ तो हम मान लेंगे कि हमारा जो टारगेट मतलब स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा जो सर्कुलर में जाएगा वो i+1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हुआ तो हम मान लेंगे कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स i+1 हुआ। अगर ये चीज़ ये ith इंडेक्स पे हुआ है तो ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा i+1, ठीक है। यही करते जाना है हमें।
और लास्ट में हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स होगा उसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसका मतलब होगा किसी भी पॉइंट पे हमें स्मॉलर देन 0 नहीं मिला। ठीक है, एक बार ड्राई रन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो स्टार्टिंग मैंने i इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स मैंने 0 मान लिया है, करंट टैंक में हमारी वैल्यू 0 है, मतलब गैस इसके अंदर 0 है करंट टैंक में। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम 0th इंडेक्स पे आए, हमने देखा कितना गैस कितना है 1 है, और जो है कॉस्ट कितना चाहिए 3 है, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, तो -2 हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स को हम मान लेंगे 1, क्योंकि आई पे 0 हो गया तो स्टार्ट इंडेक्स इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये भी पहुंच जाएगा 1 पे। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, फिर से -2 ही रहेगा, फिर निगेटिव है तो स्टार्ट इंडेक्स मान लेते हैं, अगला हो जाएगा i प्लस 1, 2 हो जाएगा, तो i भी 2 हुआ। अब 2 पे देखते हैं, 2 पे 3 माइनस 5, फिर निगेटिव है ना, फिर निगेटिव है, तो ये हो जाएगा थर्ड इंडेक्स, ये भी 3 पे जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 पे देखो 4 जितना गैस है हमारे पास और कॉस्ट, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, मतलब पॉजिटिव आ गया। अब हमारे टैंक में 3 यूनिट ऑफ गैस बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आगे बढ़ेगा, स्टार्ट इंडेक्स अब 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि करंट टैंक के अंदर निगेटिव नहीं हुआ है वो। ठीक है, अभी आगे बढ़ेगा 4 पे देखो 5 माइनस 2, हमारे पास जितना करंट टैंक में है ऑलरेडी उसके अंदर हम प्लस करेंगे 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 यूनिट ऑफ गैस हमारे पास बचा है, और आई जो है 4 हो गया, और स्टार्ट इंडेक्स यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट किए थे और अभी भी हमारे पास टैंक में 6 यूनिट बचा हुआ है गैस। ठीक है, अभी आई इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इंडेक्स ये एरे के बाहर चला गया, तो मतलब स्टार्ट इंडेक्स हमारा करेंटली जो है वही हम रिटर्न कर देंगे, हमारा 3 है आंसर। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम अपना जो है टोटल गैस इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, फिर टोटल जो है कॉस्ट भी 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेवल्स करके हम ये टोटल कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई इज स्मॉलर देन गैस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो टोटल गैस प्लस इज इक्वल टू गैस ऑफ आई। ठीक है, सिमिलरली टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है, ऐड कर दीजिए। अब हम चेक कर लेंगे यहीं पे टोटल गैस अगर स्मॉलर देन है टोटल कॉस्ट से, तो मतलब हमारे पास कोई इंडेक्स है ही नहीं जहाँ से सर्कुलर में हम सर्कल में ट्रेवल्स कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे -1। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक इंडेक्स है जहाँ से हम सर्कल में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट इंडेक्स हमने 0 मान लिया, करंट टैंक हमने 0 मान लिया, सारे वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यही सब चीज़ें, और यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने लिखे थे। ठीक है, अब फिर से ट्रेवल्स करना शुरू करते हैं। आई इक्वल टू 0 से स्मॉलर देन गैस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब जो है हम करंट जो टैंक है उसकी वैल्यू उसमें अंदर हम कैलकुलेट करते जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस ऑफ आई ith इंडेक्स पे माइनस कर देंगे कॉस्ट, जितना कॉस्ट होगा आई से i प्लस 1 पे जाने का। ठीक है, और किसी भी इंडेक्स पे अगर हमारा करंट टैंक की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो जाती है तो मतलब होगा कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा i प्लस 1। ठीक है, और करंट टैंक को हम 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिव हो गया तो अब हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हम i प्लस 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर से करंट टैंक को ट्रैक करते जाएंगे। ठीक है, एट दी एंड हमें रिटर्न कर देना है यही स्टार्ट इंडेक्स को। ठीक है, तो रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।